भागवत कथा से बड़ी बड़ी प्रेत बाधाएं नष्ट हो। मैंने एक बार 2013 में भागवत किया था। बनारस आप जब जाएंगे तो प्रवेश से पहले एक सड़क जाती है मिर्जापुर के लिए, गंगा पुल से पहले, उसको टेंगरा मोड़ कहा जाता है। वहीं बगल में विश्वेश्वरपुर माफी ग्राम है यादव लोगों का। वहां एक घर ब्राह्मण, मिश्र ब्राह्मण, लेकिन जजमान और पुरोहित का इतना बड़ा विवाद हुआ कि 18वीं सदी में यजमान के किसी बात पर नाराज होकर पुरोहित ने अपना आत्मदाह कर दिया था। 150 साल से 200 साल से वो परिवार भूत प्रेत से परेशान था। और 2013 में किसी तरह से मुझे मेरी मुलाकात हो गई मिश्रा जी से। उन्होंने कहा महाराज जी क्या करें? हमने कहा भागवत का पारायण और भागवत की कथा कराओ। महाराज उसके प्रभाव से 7वें दिन स्वप्न हुआ यादव परिवार में कि अब मैं मुक्त हो रहा हूं, अब तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। आज भी वह गांव है, उस गांव का नाम है विश्वेश्वरपुर माफी। टेंगरा मोड़ से 5 किलोमीटर वो गांव है। ये भागवत का प्रभाव है। बड़े से बड़े दोष समाप्त होते हैं। बोले महाराज भागवत कथा कैसे करे? बोले आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक और अगहन, इन 6 महीने में जो भागवत सुनता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कौन कौन? तो कहते नभस् अश्वनोर्जौच मार्गशीर्ष सुसर नभाः एते मासाः कथारंभे श्रोत्रीणाम मोक्ष सूचकाः। आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक और अगहन ये मोक्ष देने वाले हैं। इसमें कथा सुने तो मोक्ष होता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप अगहन में ही भागवत सुन रहे हैं। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए? का दूर दूर तक के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। जो कथा का आयोजन करता है और जितना अधिक से अधिक लोगों को सुनाता है, उन सभी श्रोताओं के खाते से 30% उसको पुण्य मिल जाता है। तब तो आप कहेंगे महाराज सुनने आने वाले को तो 70% मिला। बोले नहीं, वो तो रहेगा ही, लेकिन वो 30% उसको बोनस के रूप में अपने आप चला जाएगा। उसका तो 100% रहेगा, लेकिन उसके आने का 30% विशेष लाभ होगा, वह उस आयोजक को मिल जाता है। श्रीमद् भागवत कथा को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। जो मंडप में यज्ञ हो रहा है उसमें द्रव्य यज्ञ उसको कहते हैं। उस यज्ञ में जजमान कौन बनेगा, जजमान कैसा होना चाहिए, उसका नियम है। लेकिन यहाँ जो यज्ञ हो रहा है इसमें यजमान कौन बनेगा, उसमें जो प्रधान यजमान बनेगा उसको विशेष और सामान्य होगा, उसके लिए अलग सब नियम है। इसमें जो आगे बैठा है वो और चाहे पीछे बैठा हो वो, सबको बराबर पुण्य मिलता है इस ज्ञान यज्ञ में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ भी हवन हो रहा है। बोले जीभ है श्रुआ और कान है कुंडे। ध्यान से सुनिए, जीभ है श्रुआ और कान है कुंडे। और आहुति कहाँ बैठ रही है? बोले श्रोता के हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा हैं उनके यहाँ कथा की आहुति पहुंच रही है। बात समझ में आई? भागवत कथा जीभ से सुनाई जा रही है। बोलने वाला जीभ से बोल रहा है और कान से सुना जा रहा है और भीतर परमात्मा बैठा है। दुनिया में भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है, मैंने आपसे निवेदन किया था, जिसके श्रोता भी भगवान, वक्ता भी भगवान और कर्ता भी भगवान। भागवत कथा में विवाहे आदर्शम वित्तम, विवाह में जितना धन खर्च होता है उतना धन खर्च करना चाहिए। और विशाला वसुधा यत्र, जहां हम आयोजन करें वहां इतना काफी स्थान होना चाहिए कि 1000, 2, 4000, 10,000 लोगों को बैठने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और जिस स्थान पर कथा हो वहां पवित्रता और शांति रहना चाहिए। और वहां आए हुए लोगों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। और उस भागवत कथा में
14 लोकों का मन में भाव करना चाहिए। तल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूलोक भरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक 14 लोक। और उत्तर मुख बक्ता हो या पूर्व मुख बक्ता हो, जिस मुख हो जैसी स्थिति बने। कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए? कहा विरक्तो वैष्णव विप्रो। कथा कहने वाला जो हो वो वेद शास्त्र की अच्छी व्याख्या करने वाला हो और ब्राह्मण होना चाहिए और एकदम सटीक व्याख्या करे। ये नहीं कि हाथी का ले आकर गाय में, गाय का ले आकर घोड़े में, घोड़े का ले आकर बैल में, ऐसा नहीं। एकदम सब प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करने वाला हो। और बोले महाराज ब्राह्मण किसे कहते हैं? अब आजकल तो लोग कहते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, लेकिन कौशिकी संहिता में लिखा है कि कलौ ब्राह्मणता वीर्या तपश्चर्या दिना नहीं। कलयुग में ब्राह्मण वही है जिसके माता ब्राह्मण हो और जिसके पिता ब्राह्मण हो, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मण से ही कथा सुने। और कथा कराने वाला जो जजमान हो वह फलाहार करे, नहीं तो भोजन भी करे तो उतने करे जिससे काम चले, और पंडित जी भी उतने करें। फलाहार के नाम पर 1 किलो दूध और 1 दर्जन केला और 1 पाव मूंगफली पा लिया, शाम होते होते कच्ची ढकार आने लगी। तो उपवास रख के भी नहीं, भोजन करके भी कथा सुनी जा सकती है। भोजनम तो वरम मन्ने, ऐसा नहीं कि भोजन का कहीं अपमान है, लेकिन एक बात है, कथा कहने के लिए 5 ब्राह्मणों को बुला करके पूजन कराए और इसके बाद भगवान गणेश का पूजन करके निर्विघ्नता के साथ पारायण करे। कथा वक्ता को सुखदेव के रूप में समझे और कथा में विघ्न न आए, खान पान आहार पर विचार करे। और विष्णु दीक्षा लेकर जो लोग दीक्षित हों वो तो ठीक है, और जो नहीं दीक्षित हैं उनको दीक्षा ले लेना चाहिए और तिलक लगाकर भगवान की कथा में बैठना चाहिए। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। उसमें कलावा बांधा जाता है 7 दिन के लिए। अब यहाँ तो पहले दिन बहुत कम लोग उपस्थित हो सके थे, लेकिन कल मैं चाहूंगा कि सबको कलावा बंधवा कर सबको तिलक लगा देना चाहिए। तिलक लगाने की व्यवस्था गेट पर हो जाए ताकि जो आए उसको एक तिलक, सनातनी को तिलक लगाना चाहिए। हम सनातनी, क्षमा करेंगे हम हिंदू हो या ना हो, लेकिन हम सनातनी जरूर हैं। चाहे हम किसी जाति के हैं, हम सभी सनातनी हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारे माथे पर तिलक होना चाहिए। और कथा के अंत में संकीर्तन करना चाहिए। कथा की पूर्णाहुति करे तो 12 ब्राह्मणों का भोजन करा दे कम से कम। यदि यजमान गृहस्थ है तो हवन कराए, और नहीं विरक्त है तो गीता का पाठ कर ले, बस हो गई। हवन की भी आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने भागवत का महात्मा बताया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने कहा धन्यस्मनुगृहीतोस्मि भवद्भि करुणा परैहि, मैं आज धन्य हो गया कि आप लोगों ने अद्य में भगवान लब्धा, आज मुझे कथा नहीं भगवान प्राप्त हो गए। श्रवण करने से मेरा मन आनंदित हो गया। उसी समय सुखदेव जी महाराज वहां पधार गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुंदर कथा सुनाई, संकीर्तन हुआ और इसके बाद भगवान प्रकट हो गए बलि उद्धव इत्यादि के साथ। भगवान ने पूछा क्या चाहिए, तो भक्ति महारानी ने कहा भगवान मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ जहाँ भगवान कथा हो आपकी, वहाँ आकर आप विराजमान हो जाना ताकि भक्तों का कल्याण हो जाए। भगवान प्रसन्न होकर के भक्ति को आशीर्वाद दिए। इसके पश्चात अब शौनक जी ने प्रश्न किया कि भागवत कथा कब हुई, तो पद्म पुराण में महात्मा के द्वारा कहते हैं कि आकृष्ण निर्गमा 63
भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के 30 वर्ष बाद यही कथा भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी को राजा परीक्षित ने सुनी थी। भादों के महीने में यही कथा राजा परीक्षित ने सुनी थी। परीक्षितगढ़ में अगले वर्ष गया था, मेरठ में है, यहाँ के राजा परीक्षित थे। और 200 वर्ष और जब बीत गया तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष को यही नवमी के दिन गोकर्ण जी ने यही कथा धुंधकारी को सुनाई थी। 30 वर्ष और कलयुग बीत गया, मतलब 260 वर्ष जब कलयुग बीत गया तब यही कथा हरिद्वार में गंगा के किनारे श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से श्रवण किया। कलयुग को बीते कितना हो गया? लगभग 5,500 वर्ष। इसी समय कथा हुई थी। और यमदूत अपने यमदूतों को कान में कहते हैं कि यमदूत मेरी बात सुनो, जब तुम धरती पर जाओ तो उनको मत ले आना जो भगवान की कथा में बैठे हैं, उनको ले आना जो भगवान की कथा से विमुख है। स्वपुरुषमपि विक्षपास हस्तम वदत यमः किल तस्य कर्ण मूले। और संसार में वह अभागा है जो कुपथ पर चल रहा है और भगवान की कथा नहीं सुन रहा है। इस प्रकार से भागवत का महात्म पूर्ण हो रहा है। कहते भैया 12 स्कंद का जो यह ग्रंथ है रस का समुद्र है, पी करके अपने जीवन को आनंदित करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का महात्म पूर्ण हुआ। महात्मा माने महिमा।